हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। सीटेट एनसीईआरटी एसएसटी 6 क्लास की हिस्ट्री अभी चल रही है। चैप्टर 6 आज हम देखेंगे, नए प्रश्न एवं नए विचार। एनसीईआरटी की हम पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 6 नए प्रश्न एवं नए विचार। पीछे के सारे चैप्टर में चैनल पे डाल चुकी हूँ। ज्योग्राफी 6, 7, 8 की मैं चैनल पे डाल चुकी हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं। ये इस चैप्टर में हम बुद्ध की कहानी, उपनिषद और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बुद्ध की कहानी, उपनिषद और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट है, चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें, कहानी नहीं पढ़नी है। जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकता है, हम वो देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन भी बताते हुए, जैसे लास्ट वीडियो में मैं आपको बताती आई हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से कहाँ से बनता है, तो उस तरीके से क्वेश्चन बताते हुए मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या है नए प्रश्न और नए विचार, यानी कि लोगों के दिमाग में जो नए प्रश्न और नए विचार आ रहे थे, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। पहले है बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता था। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ थे, जिन्हें क्या बोला जाता था? गौतम बुद्ध बोला जाता था। ठीक है, जिन्हें गौतम बुद्ध बोला जाता था। सिद्धार्थ का ही जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उनका नाम गौतम बुद्ध हो गया। उनका जन्म कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था। और मतलब कि उस समय क्या हुआ था, लोगों के दिमाग में तेजी से, दिमाग में परिवर्तन का मतलब ये हुआ, नए नए विचार लोगों के दिमाग में आ रहे थे कि कौन सा धर्म अच्छा है, किस धर्म को अपनाना चाहिए, किस धर्म में कौन सी बातें हैं। और गौतम बुद्ध भी, मतलब उनके दिमाग में भी बहुत सारी चीजें आ रही थी। फिर उन्होंने घर का त्याग किया था, और घर के त्याग करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, देखिए, बुद्ध क्षत्रिय क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। गण के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। गण, गणराज्य जी, ये सब हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो गौतम बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे। शाक्य शाक्य नामक एक छोटे से गण के थे। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध किस गण के थे। तो गौतम बुद्ध शाक्य नामक एक गण के थे। एक क्षत्रिय थे और शाक्य नामक गण से थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? अब इस गौतम बुद्ध से क्या क्वेश्चन आता है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, उन्होंने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था, और उन्हें उन्हें मृत्यु की, मतलब कहाँ पर उन्हें मृत्यु की प्राप्ति हुई, कहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। तो ये सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से देखते हुए चलें, नोट्स बनाते हुए चलें। देखिए क्या है, बोध गया कहाँ पे है? बिहार में है। ये भी आपको लिख लेना है कि बोध गया कहाँ है? बिहार में। एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन चुका है। पहला तो कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें गौतम बुद्ध कहा गया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, यानी कि सिद्धार्थ थे। गौतम बुद्ध कौन से गण के थे? क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गण के थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बोध गया बिहार में हुई थी, और एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या की थी, वहीं पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, यहाँ से वो वाराणसी के निकट सारनाथ गए, जहां उन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया। अभी मैं बता रही थी कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो कहाँ पे दिया था? सारनाथ में उन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था। कुशीनारा में उनकी मृत्यु हो गई। कुशीनारा में मृत्यु हो गई। क्वेश्चन ये आता है कि गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? निर्वाण यानी कि उन्हें मृत्यु उनकी कहाँ हुई थी? तो कुशीनारा में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और मृत्यु के पहले वो पूरी जिंदगी क्या किए थे? पैदल ही चलते रहे थे। अब यहां से देखिए, बस यही पैराग्राफ, यहां से कितने क्वेश्चन बन गए। फिर से मैं आपको बोल रही हूँ, नोट्स बनाइए बच्चों। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से नोट्स बनाई जाइए। बुद्ध के बारे में लिखिए, बुद्ध की कहानी, हेडिंग, पॉइंट फर्स्ट डालिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका नाम गौतम बुद्ध हो गया। गौतम बुद्ध शाक्य नामक छोटे से गण के थे। किसके थे वो? गण के। शाक्य नाम क्षत्रिय थे, और शाक्य नामक छोटे से गण से संबंधित थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी, और किस पेड़ के नीचे हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? वाराणसी के निकट सारनाथ में। सबसे पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में। गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, यानी कि मृत्यु कहाँ हुई थी उनकी? कुशीनारा में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यहाँ से जो 4-5 क्वेश्चन बनते हैं उसे आप नोट करिए।
आगे देखिए क्या है, बुद्ध ने शिक्षा दी थी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। ठीक है, क्या था कि हम जो हमें कष्ट मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है, हमारी इच्छा, सॉरी मैंने शिक्षा बोला था, हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण हमें कष्ट मिल रहा है, क्योंकि हमें बहुत कुछ इच्छा होती है, हमें बहुत कुछ चाहत होती है कि हमें बहुत कुछ चाहिए, उसी इच्छा और लालसाओं के कारण हमें कष्ट मिल रहा है। बुद्ध ने इस लिप्सा, देखिए आगे क्या, कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा रखते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तणहा, तृष्णा कहा है। यही जो हमारी इच्छा और लालसा है, इसे बुद्ध ने क्या कहा है, लिप्सा, इच्छा को ही लिप्सा कहा गया है। यहाँ पे गौतम बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा और तृष्णा कहा है। ये क्वेश्चन भी आया है बेटा सीटेट में कि गौतम बुद्ध ने इच्छा और लालसाओं को, ब्रैकेट में था लिप्सा, कि इसे क्या कहा है, इसे क्या कहा है, तन्हा और तृष्णा। ये दोनों ही शब्द आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन जब भी आया था तो उसमें एक ऑप्शन में तन्हा था, एक ऑप्शन में तृष्णा था, तो उसमें ये था कि दोनों में से किसी भी लगा देने पे वो सही होना था, क्योंकि दोनों ही सही है। तो तन्हा और तृष्णा कहा गया है। जो मनुष्य की जो इच्छा और लालसाएं होती हैं, यानी कि मनुष्य की जो लिप्सा होती है, उसे गौतम बुद्ध ने क्या कहा था, तन्हा और तृष्णा कहा था। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य प्राकृत भाषा में दी थी। सामान्य प्राकृत भाषा यानी कि जिसे हम लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, उस लैंग्वेज में, उस भाषा में बुद्ध ने अपनी शिक्षा दी थी, ताकि लोग उनकी शिक्षा को समझ सकें, उनके संदेश को समझ सकें। मान लो कि गौतम बुद्ध संस्कृत भाषा में शिक्षा देते या किसी और भाषा में शिक्षा देते जो लोगों के समझ में नहीं आती, आम जनता या फिर जो पढ़े लिखे जनता नहीं थे उनके समझ में नहीं आती, तो फिर उनके शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं बन जाता। इसलिए क्या होता था कि वो शिक्षा किस भाषा में देते थे, प्राकृत भाषा में, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज होता था उस भाषा में वो शिक्षा देते थे, जिससे कि सभी लोग इसे समझ पाए। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि बुद्ध की शिक्षा किस भाषा में थी, बुद्ध की शिक्षा प्राकृत भाषा में थी। देखिए सारनाथ स्तूप, सारनाथ, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ कि बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। इसी घटना की स्मृति के लिए यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया है। सारनाथ का स्तूप है ये, सारनाथ में जो गौतम बुद्ध ने सबसे पहले शिक्षा दी थी, सबसे पहले जो उपदेश दिया था, उसी के मतलब की घटना की याद के लिए यहाँ पे इस स्तूप का निर्माण किया गया है, घटना की स्मृति के लिए। ठीक है, अब देखिए किस्सा गौतमी की कहानी, ये सब स्टोरी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बुद्ध के बारे में आप इतना पढ़ लीजिए, यही क्वेश्चन आते हैं और इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता। बुद्ध क्या थे वो, अब थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि बुद्ध पशु बलि, किसी भी प्रकार से जो दूसरे मनुष्य को कष्ट देना, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, कुछ हो, कोई भी हो, किसी को वो नहीं चाहते थे कि किसी को कष्ट हो। उनके उपदेश में ये था किसी को कष्ट ना हो, घर का त्याग करने पर जोर देते थे। लेकिन बुद्ध की जो मतलब कि बौद्ध धर्म की जो नियम थे वो बहुत कठिन नियम नहीं थे, मतलब उसमें लचीलापन था, फ्लेक्सिबिलिटी थी कि हम मान भी सकते हैं, घर से भी बौद्ध धर्म का, घर में रह के भी बौद्ध धर्म का पालन कर सकते हैं, और बौद्ध धर्म को घर का त्याग करके ही बौद्ध धर्म का पालन कर सकते हैं। और जैन धर्म में क्या था कि जो जैन धर्म के नियम थे उनको मतलब कि बहुत ही कठिन उन्हें मानना ही था, मतलब जो बौद्ध जैन धर्म मानेंगे उन्हें घर का त्याग करना ही है, ये था जैन धर्म में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं उपनिषद। उपनिषद क्या है, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन को जानना चाहते थे। ठीक है, और उन्हीं लोगों ने कुछ लिखा था जिन्हें हम उपनिषद कहते हैं। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। अब इससे उपनिषद से जो क्वेश्चन आता है हम वो देखते हैं। ये तो स्टोरी है उसे रहने दीजिए। उपनिषद से क्या क्वेश्चन आता है, जो है ना बहुत सारे मतलब कि आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, सार्वभौम आत्मा के बारे में, ब्रह्म तथा आत्मा के बारे में, ये सारी चीजें उपनिषद में लिखी हुई है। ऐसे ही कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है, याद रखिएगा, वैदिक ग्रंथों का, उत्तर वैदिक ग्रंथों का। ये भी आ जाता है क्वेश्चन कि उपनिषद किसका हिस्सा है, तो उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद उसके बाद क्या, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ये क्वेश्चन भी आ चुका है बेटा 2012-13 के सीटेट में, शायद 13 के सीटेट में आया था ये, कि 12 या 13 के सीटेट में, कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है, गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है। उपनिषद में क्या होता है, विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच बातचीत का संकलन है। जैसे कि हम इसमें पढ़ चुके हैं कि ऋग्वेद में क्या था, ऋग्वेद में गुरु
विश्वामित्र और दो नदियों के बीच वार्तालाप का संकलन था ऋग्वेद में। तो उपनिषद में क्या है, गुरु और अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है। देख लीजिए उपनिषद में पॉइंट, पहला पॉइंट क्या, उपनिषद में ब्रह्म, सार्वभौम आत्मा, परमात्मा, इन सभी का वर्णन है। ठीक है, उपनिषद वैदिक, उत्तर वैदिक ग्रंथ है। दूसरा ये उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ है। तीसरा क्या है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। चौथा आपका क्या है कि उपनिषद के ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच के बातचीत का संकलन है। किसके किसके बीच बातचीत हो रही है, क्वेश्चन आ सकता है कि उपनिषद में किन के बीचों के बातचीत का संकलन है। आप ये भी ऋग्वेद भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमने तो ये पढ़ा था कि विश्वामित्र और नदियों के बीच बातचीत हो रही थी, तो हो सकता है अब जैसे ये क्वेश्चन आएगा कि उपनिषद में किसके किसके बीच बातचीत का संकलन है, तो हमारा दिमाग वहां चला जाता है। कभी कभी जब हम कंफ्यूज होते हैं और जब एग्जाम में क्या होता है कि हमारे ऊपर प्रेशर होता है, तो कोई पढ़ी हुई चीजें भी, बहुत अच्छे से पढ़ी हुई चीजें हम भूल भी सकते हैं, उस समय हमारा दिमाग वहां चला जाता है। तो ये दोनों बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि उसमें क्या था ऋग्वेद में कि विश्वामित्र और दो नदियों के बीच बातचीत हो रही थी, और उपनिषद में क्या होता है, अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। तो क्या था, उपनिषद में जो चर्चाएं होती थी उसमें भाग लेने वाले कौन थे, ब्राह्मण और राजा। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख है। तो इसका मतलब ये है कि उपनिषद में औरतें भी थी, औरतों की भी बातों का संकलन था उसमें। गार्गी बहुत ही बड़ी विचारक थी। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। ठीक है, गार्गी कौन थी, बहुत ही विद्वान एक महिला थी, जिनका संकलन जिनके बारे में कहा हमें पढ़ने को मिलता है उपनिषद में। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि उपनिषद में जो वाद विवाद होते थे उसमें ऐसा कौन सा है जो हिस्सा नहीं लेता था। पहले पहले हो सकता है ब्राह्मण, दूसरे में राजा, स्त्री, निर्धन व्यक्ति। तो हमारा ध्यान कभी कभी ये ऐसा भी होता है कि पुराने समय थे उसमें स्त्रियों को उपनिषद में हिस्सा लेने के लिए, मतलब हिस्सा लेने के लिए किसी भी चीज में, कर्म कांड में उस स्त्रियों को नहीं बैठने दिया जाता था। तो हो सकता है हमारे दिमाग में आ जाए कि स्त्रियां हो सकती हैं इसमें, लेकिन नहीं, गार्गी का उल्लेख उपनिषद में है कि वो वाद विवाद में हिस्सा लेती थी। तो इसका मतलब स्त्रियां भी वाद विवाद में हिस्सा लेती थी, लेकिन यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे, यानी कि निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में हिस्सा नहीं लेते थे। ब्राह्मण, राजा और स्त्रियां इस प्रकार के वाद विवाद में हिस्सा लेती थी उपनिषद में जो वाद विवाद का वर्णन है, लेकिन निर्धन व्यक्ति का वर्णन नहीं है। ये देखिए व्याकरणविद पाणिनि, इससे जो क्वेश्चन आता है, पाणिनि ने संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना की। यह आता है कि संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचनाकार कौन है, तो पाणिनि है। याद रखिएगा, संस्कृत भाषा के व्याकरण के रचनाकार कौन है, पाणिनि है। चलिए अब हम जैन धर्म देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, वर्धमान महावीर। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, हमारे वर्धमान महावीर। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर थे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर, याद रखिएगा क्वेश्चन ये भी आता है कि जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो कौन थे, वर्धमान महावीर थे। महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया हुआ। बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। वर्धमान महावीर भी क्षत्रिय थे, गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय राजकुमार थे, वर्धमान महावीर भी क्षत्रिय थे। गौतम बुद्ध शाक्य गण के थे और वर्धमान महावीर क्या थे, वज्जी संघ के। ये संघ और गण, ये पिछले चैप्टर में आपको पढ़ा चुकी हूँ, जो कि उसमें मैं पढ़ा रही थी मगध के बारे में या फिर और वो सब बारे में, उसमें गण और संघ के बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो गण संघ से किनका कौन रिलेट करते हैं, वर्धमान महावीर, और गण के कौन थे, हमारे गौतम बुद्ध। देखिए यहाँ पे मैं आपको ऊपर फिर से दिखाती हूँ, गौतम बुद्ध शाक्य गण के थे। ठीक है, क्षत्रिय थे और शाक्य गण के थे। वही वर्धमान महावीर का क्या है, ये लिच्छवी, यह एक वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। याद रखना कि वर्धमान महावीर वज्जी संघ के थे, क्षत्रिय थे और लिच्छवी कुल के एक राजकुमार थे। ठीक है, अब सत्य की इनका क्या मतलब कि
इनकी जो शिक्षा क्या थी कि सत्य की जानने वाले इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, जो ऊपर मैं बता चुकी हूँ। बौद्ध धर्म में भी अहिंसा के नियमों का पालन करने की बात की गई है, लेकिन कड़ाई से, इतनी कड़ाई से नहीं की गई है जितना जैन धर्म में की गई है। जैन धर्म में क्या है कि अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना, इस वर्ड पे ध्यान देना कि अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करने की बात किसमें की गई है, जैन धर्म में। अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। महावीर ने भी अपनी शिक्षा किसमें दी, प्राकृत भाषा में दी। गौतम बुद्ध ने भी अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी और महावीर ने भी अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। अलग अलग भाषाएं होती है। प्राकृत भाषा में ऊपर आपको बता चुकी हूँ कि जो लोकल लैंग्वेज होता है उसे प्राकृत भाषा बोलते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, ये एक लाइन है तो इसे भी आप जरूर याद कर लें कि मगध में बोले जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती है। ठीक है, अगर इसमें दिया गया है तो क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबल होता है, इसमें कहीं से कुछ भी पूछ दिया जाता है। तो मगध में बोले जाने वाली प्राकृत भाषा को क्या बोलते हैं, मगधी बोलते हैं। ठीक है, तो वर्धमान महावीर के इतने पॉइंट आपके बन गए हैं कि वर्धमान महावीर क्या थे, 24वें जो जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर थे, वो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। ये वर्धमान महावीर वज्जी संघ के थे, लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। वर्धमान महावीर ने क्या है, अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करने की बात कही है। जैन धर्म में अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करने की बात की है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी और मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा को मगधी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैन, जैन का क्या है, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। ओके, यहाँ सकता है कि विजय, जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, विजेता। क्या जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ विजेता, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इसे जो ये बॉक्स में पॉइंट दिए होते हैं, जो भी दिया होता है उसे अच्छे से पढ़ते हुए चलिए। अब देखिए क्या है कि ये क्वेश्चन भी आ चुका था कि ऐसा कौन है जो जैन धर्म को नहीं मान सकता था, ये या जिसने जैन धर्म में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था। जैन धर्म के समर्थन किसने किए थे, व्यापारियों ने, व्यापारी जैन धर्म का समर्थन किए थे। किसानों के लिए नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। ठीक है, अब जैन धर्म में क्या है कि हम फसल उगाने के लिए भी किसी कीड़े की हत्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसलिए किसानों के लिए यही था कि किनके लिए जैन धर्म का पालन करना बहुत कठिन था, तो किसानों के लिए जैन धर्म का पालन करना कठिन था, इसलिए ज्यादातर किसान जैन धर्म का पालन नहीं कर पाते थे और व्यापारियों ने जैन धर्म का बहुत ज्यादा समर्थन किया है। दो शब्द याद रखिएगा, व्यापारी जैन धर्म के समर्थक थे और किसानों के लिए जैन धर्म का पालन करना कठिन था क्योंकि वो कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था उन्हें अपनी फसल की रक्षा के लिए। ठीक है, इतना क्वेश्चन जैन धर्म से आप देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं है, पॉइंट वाइज आप बिल्कुल याद करते हुए चलिए, समझते हुए चलिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। खुद से नोट्स बनाएंगे बेटा, किसी का बनाया हुआ नोट्स मैं चाहूँ तो आपको नोट्स बना के दे सकती हूँ, लेकिन मेरा लिखा हुआ नोट्स मैं लिखूंगी, आप बस रटेंगे उसे। आप खुद से लिखेंगे, थोड़ा सा मेहनत करना सीखिए, आप खुद से लिखेंगे, वो चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रहेगी। मैं पॉइंट वाइज अभी इसलिए बता रही हूँ कि आप जैसे कि जैन धर्म, उसके बारे में पॉइंट लिखते जाइए। लास्ट में मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देती रहूंगी, अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के दूंगी, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बना के दूंगी, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अगर मैं जैसे बोल रही हूँ पढ़ने के लिए वैसे आप पढ़ते चले तो। ठीक है, चलिए अब हम संघ के बारे में पढ़ते हैं। क्या है, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने, महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने से ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया था जहां घर त्याग करने वाले लोग रहते थे। ठीक है, संघ नामक एक संगठन था जहां पे क्या होता था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर और गौतम बुद्ध, दोनों का ही ये मानना था कि घर, मतलब सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर का त्याग करना जरूरी है, और इसलिए उन्हीं लोगों का जो घर का त्याग करते थे उनके उनके लिए एक संगठन बनाया गया था, जहां पर क्या होता है, घर का त्याग करने वाले लोग रहते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि संघ में रहने वाले जो व्यक्ति, जो भिक्षु होते थे, भिक्षुओं, उन्हें भिक्षुओं इसलिए बोला जाता था कि वो भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करते थे। तो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए, याद रखिएगा, जैन के लिए नहीं, बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम थे वो कहाँ पे लिखे गए हैं, विनय पिटक नामक ग्रंथ में लिखे गए हैं। ठीक है, अब बौद्ध भिक्षुओं के लिए लिखे गए हैं तो एक और इससे क्वेश्चन बन सकता है कि बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ का नाम, या फिर विनय पिटक कौन से धर्म का ग्रंथ है, तो विनय पिटक किसका ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है हमारा विनय पिटक। याद रखिएगा, विनय पिटक किसका ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और इसमें संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम लिखे गए हैं वो कहाँ पे लिखे गए हैं, विनय पिटक में मिलते हैं। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को,
याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि संघ में प्रवेश के क्या नियम थे। तो संघ में प्रवेश के लिए क्या था, बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी। इसके साथ ही स्त्रियों को अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। ठीक है, संघ में प्रवेश करने के लिए स्त्रियों को अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी, बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले को अपने राजा से, और कर्जदार यानी कि अगर हम किसी से कर्ज लेते हैं तो हम उनसे अनुमति लेकर ही संघ में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि संघ में प्रवेश करने के लिए इन लोगों से अनुमति लेकर ही संघ में प्रवेश कर सकते थे। अब जो संघ में रहने वाले लोग थे उन्हें क्या बोलते थे, भिक्खु और भिक्खुनी। साधु भिखारी के लिए एक प्राकृत शब्द है भिक्खु और भिक्खुनी, क्योंकि वो भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करते थे, इसलिए उन्हें भिक्खु और भिक्खुनी बोला गया था। ठीक है, अब विहार, विहार किसे बोला गया है, क्या होता था कि पहले जो ये बौद्ध भिक्षु, जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। तो लेकिन बारिश के ऋतु में वो किसी एक जगह ठहर के रहते थे, तो वहां पर उन्हें लकड़ियों का घर बना दिया जाता था, वो गुफाओं में रह लेते थे। तो ऐसे जगह वो ठहर के रहते थे। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ कि वो एक जगह ही रहने लगे, आवश्यकता अनुभव हुई कि उन्हें वो शरण स्थलों की आवश्यकता हुई और एक जगह रहने लगे। तब कई शरण स्थल बनाए गए थे जिन्हें क्या बोला गया है, विहार बोला गया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, बौद्ध और जैन और बौद्ध धर्म के भिक्षु और भिक्षुनियों के लिए जो शरण स्थल बनाया गया है उसे ही विहार बोला गया है, यानी कि उनके रहने के लिए जो जगह बनाया गया था उन्हें क्या बोला गया है, विहार बोला गया है। पश्चिमी भारत के विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाया गया, दिख रहा है आपको, पहाड़ियों को खोदकर उसमें से बनाया गया था। देखिए इसमें तो कुछ हमें वैसा है नहीं। अब आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था क्या थी, ये आश्रम कोई वैसा आश्रम नहीं है जैसे गुरुकुल वगैरह, ये आश्रम नहीं है। इसमें क्या होता है, जीवन के चरण होते हैं। ये कोई गुरुकुल या कुछ वैसा आश्रम, ध्यान करने के लिए आश्रम नहीं है। इस आश्रम व्यवस्था का मतलब है जीवन के चरण। जैन धर्म था, बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया, यानी कि जो आम जनता थी, जनता के लिए उन्होंने, आम जनता ये सभी के लिए, लोगों के लिए उन्होंने आश्रम व्यवस्था का विकास किया था। और वो आश्रम व्यवस्था क्या था, जीवन का एक चरण था, मतलब 4 आश्रम बताए गए थे उनके द्वारा। और ये आश्रम व्यवस्था जीवन का चरण था। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ तथा संन्यास। ब्रह्मचर्य में क्या था कि जो बच्चे होते हैं, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्षत्रिय तथा वैश्य से अपेक्षा की जाती थी कि इन चरण के दौरान सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें, यानी कि एक एज तक हमें वेदों का अध्ययन करना है और सादा जीवन व्यतीत करना है। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह करे गृहस्थ के रूप में रहना है। वानप्रस्थ में क्या था, जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती थी, अंततः उन्हें संन्यास ले लेना पड़ता था, यानी कि हर चीज का त्याग कर वो संन्यास बन जाते थे। ये थे 4 आश्रम व्यवस्थाएं। तो इससे क्वेश्चन ये आ सकता है कि आश्रम व्यवस्थाएं क्या थी। तो ये एक जीवन का एक चरण है। कितने आश्रम होते थे, 4 आश्रम होते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य में आपको बता चुकी हूँ कि इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सादा जीवन बिताते हुए वेदों का अध्ययन करना था। गृहस्थ में विवाह कर गृहस्थ जीवन जीना था। वानप्रस्थ में जंगलों में रहकर साधना करनी थी। और संन्यास यानी कि सब कुछ छोड़कर लास्ट में संन्यास ले लेना। यही थे 4 आश्रम। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का अनुसरण करना था। ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि क्या स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति थी, तो नहीं, उसमें स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उन्हें अपने पति द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का अनुसरण करना था। यानी कि पति जब चाहेंगे कि गृहस्थ के बाद वो वानप्रस्थ में जाएंगे, तो स्त्रियां भी उनके साथ वानप्रस्थ में जाएंगी, उनकी पत्नी भी उनके साथ वानप्रस्थ में जाएंगी। और जब पति संन्यास लेना चाहेंगे तो उनकी पत्नी को भी संन्यास लेना पड़ेगा। इस तरह से होता था, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकती थी। इस तरह से देखिए बेटा, ये चैप्टर हो चुका है आपका। चलिए हम देखते हैं, चैप्टर हो गए नए प्रश्न नए विचार। इसमें हमने क्या क्या देखा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उपनिषद और आश्रम व्यवस्था। यही 4 चीजें थी, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उपनिषद और आश्रम व्यवस्था। ठीक है, तो बहुत संघ और विहार, विहार से तो 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। जो भी मैं टॉपिक है यही बताती हूँ हमेशा कि जो नोट्स होते हैं वो अपने आप बनाइए, खुद लिखिए। अभी बहुत टाइम है इसलिए मैं आपको बार बार नोट्स बनाने की बात कर रही हूँ। खुद लिखिए आप नोट्स,
अपने आप बनाइए तो इससे चीजें याद रहती हैं। अगर हम कोई चीज खुद से लिखते हैं तो हमें वो चीजें बहुत लंबे समय तक याद रहती है। आप खुद देखिए, जो आप किसी के बनाए हुए नोट से पढ़ लीजिए। चलिए एक चैप्टर आप ऐसा करिए कि एक चैप्टर के नोट्स आप खुद बनाइए, दूसरे चैप्टर के नोट्स आप किसी से बनाया हुआ, नेट पे बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं, उस दूसरे चैप्टर का नोट्स आप किसी दूसरे का बनाया हुआ पढ़ लीजिए। अब दोनों का मतलब दोनों की तुलना करके देखिए आपको कौन ज्यादा समझ में आता है, कौन सा चैप्टर ज्यादा समझ में आता है। तो वो चैप्टर आपको ज्यादा समझ में आएगा जिनका नोट्स आप खुद लिख रहे हैं हाथ से। वीडियो देखिए 2-3 बार, जितने बार हो सकता है वीडियो को देखिए, चीजों को समझिए और नोट्स बनाइए, फिर उसे पढ़िए। उसके बाद दोबारा वीडियो देखिए तो आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीटेट आपका क्लियर है, 100% गारंटी है। और जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करें, कुछ पूछना हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। कि बच्चों बाय बाय।